खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। टेंडर घोटाला मामले में बड़ी छापेमारी हुई है। रांची के कई इलाकों में ईडी की छापेमारी हो रही है। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के आवास से ईडी ने 25 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। आज सुबह ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने की तलाशी ले रही है, तो वहीं ईडी की दूसरी टीम बरियातू इलाके में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। तो रांची में अलग अलग ठिकानों पर ईडी की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही है। टेंडर घोटाला से जुड़ा ये मामला है। इंजीनियर वीरेंद्र राम जो जेल में बंद है, उससे जुड़ा भी ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर ईडी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग ठिकानों पर सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर रेड की है ईडी ने। और छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के आवास से 25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ये रुपए किनके हैं? क्या यहाँ पर रुपए रखवाए गए या वाकई ये निजी सचिव के रुपए हैं? अगर उनके हैं तो इतनी बड़ी मात्रा में कैश कहाँ से आया? तमाम सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ईडी की जो टीम है वो तमाम बिंदुओं पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई कर रही है, सवाल कर रही है, पूछताछ होगी, उनसे सोर्स पूछा जाएगा कि ये रुपए किनके हैं, कहां से आए, कहां इनका उपयोग होना था। क्योंकि चुनाव का मौसम है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश भर में, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इन रुपयों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी। वीरेंद्र राम के से जुड़े मामले में लेकर ईडी ने आज 9 जगह छापेमारी की है। पहले सुबह ईडी की टीम जो है 9 जगह छापेमारी करने निकली है। एक टीम जो है आलमगीर आलम के पर्सनल सचिव संजीव लाल के घर पहुंची है। इस वक्त हम संजीव लाल के घर पे मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हलचल लगातार बनी है। सीआरपीएफ के जवान हैं, ईडी के अफसर हैं, लगातार पूछताछ उनसे जारी है, छापेमारी कर रही है ईडी की टीम। ऐसे 9 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि संजीव लाल के सहायक जो हैं उनके आवास से 25 करोड़ कैश बरामद हुए हैं और अब लगातार इसको लेकर ईडी अपना जांच का दायरा बढ़ा रही है। आने वाले समय पता चलेगा कि यहाँ से भी किस बरामद होता है ईडी को, और या 9 जगह ठिकानों पर जहाँ ईडी ने छापेमारी की है वहाँ से क्या कुछ बरामद होता है। अपने सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ अनय खंडेलवाल, जी मीडिया, रांची। ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के अब सवाल उठने लगे हैं। हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। तनय के पास सीधा चलेंगे। तनय, क्या अपडेट है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है अब? जी बिल्कुल, देखिए पहले सुबह 9 ठिकानों पर रांची में ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। दरअसल जो पूरा मामला बताया जा रहा है वो वीरेंद्र राम से जुड़ा है। अब इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल का आवास है, जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और लगातार यहां पर हलचल बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान हैं और अंदर जो है ईडी की करीब 2 गाड़ियों से अफसर पहुंचे थे। 5 से 6 अफसर अंदर पूछताछ कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि एक ये आवास पर जो है, इस आवास से 25 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पा रही कि कहाँ से, क्योंकि 9 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है, तो ये पुष्टि नहीं हो रही कहाँ से ईडी ने कैश बरामद किए हैं। पर संभवतः इसी आवास से जो है ईडी ने 25 करोड़ कैश बरामद किए हैं और अब लगातार पूछताछ जारी है। वहीं शहर के दूसरी तरफ जो है सेल सिटी में भी, वहाँ भी लगातार पूछताछ और छापेमारी जारी है। एक उनके जो नौकर थे जहांगीर आलम, वहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची थी और पूछताछ कर रही थी। अब देखना होगा कि जब ईडी की टीम पूछताछ खत्म करती है, बाहर आती है, तब कहाँ से ईडी की टीम कैश से भरा बैग लेकर निकलती है। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि कैश कहाँ से बरामद हुआ। पर जो जानकारी अभी मिल रही है कि यहीं पर जो है ईडी की टीम पहुंची थी और यहाँ से कैश लगभग बरामद हुआ है 25 करोड़ रुपए। और अब लगातार देख सकते हैं यहाँ हलचल और तेज़ हो गई है। ईडी के अफसर भी है, सीआरपीएफ के जवान भी है। ये पूरा जो है पूछताछ का दौर लगातार जारी है। ईडी की दबिश एक बार फिर झारखंड में तेज़ हुई है। आपको बता दें कि ये बरियातू इलाका है, जहाँ पर बगल में ही ठीक इससे करीब 50 मीटर दूर पूर्व आईएएस निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का आवास है। तो लगातार इस इलाके में ईडी की दबिश रही है और आज संजीव लाल के घर भी जो है ईडी की टीम पहुंची है और पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल तनय, कुछ दिन पहले ही धीरज साहू के आवास पर जब छापेमारी हुई थी तो 350 करोड़ करीब बरामद किए गए थे। एक बार फिर से मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव के आवास से 25 करोड़ रुपए बरामद होते हैं।
जो कि लोकसभा चुनाव का समय भी है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं तनय, क्या ये पैसे निजी सचिव के हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इन पैसों को वहाँ रखवाया गया था ताकि सीधे तौर पर जो है वो जुड़ाव ना हो पाए। तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। जी बिल्कुल, अभी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती कुछ भी कहना सही नहीं होगा। बहरहाल जो स्थिति है कि 25 करोड़ कैश बरामद ज़रूर हुए हैं आलमगीर आलम के पीए के आवाज़ से। अब धीरे धीरे जब मामले खुलेंगे, जब ईडी की रेड ख़त्म होती है, तब आधिकारिक बयान आता है ईडी की तरफ से। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये कैश कहाँ किसका है और यहाँ कैसे पहुँचा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो है समय भी है। तो ज़रूर ईडी इस पर संज्ञान लेगी और अब इसके बाद ज़रूर समन का दौर जो है शुरू होगा। पूछताछ के ईडी कार्यालय तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि 9 ठिकानों पर रेड हुई है, तो तमाम लोगों को ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। ऐसा देखा गया है जहाँ जहाँ छापेमारी होती है और कैश बरामदी होती है, वहाँ से लोगों को जो है ईडी कार्यालय बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, उसके बाद धीरे धीरे मामले का खुलासा होता है। बिल्कुल तनय, लेकिन सवाल चूंकि देखिए निजी सचिव हैं, अगर ये मंत्री भी होते तो एक तरह से बात अलग होती। निजी सचिव के आवास पर 25 करोड़ कहां से आ जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है तनय। इसको लेकर के अब तमाम राजनीति भी होगी, ईडी अपने स्तर से कार्रवाई भी करेगी, लेकिन सवाल वही बन रहा है कि आखिर जो निजी सचिव हैं संजीव कुमार, उनके आवास पर 25 करोड़ रुपए कहां से आए। जी बिल्कुल, ये सवाल ज़रूर बहुत बड़ा सवाल है कि 25 करोड़, क्योंकि छोटी रकम नहीं होती। 25 करोड़ वो भी कैश जो है ईडी ने बरामद किए हैं। जो तस्वीरें निकल के आई थी उसमें एक बैग से ज़रूर 25 करोड़ कैश निकाला जा रहा था। तो अब सवाल खड़े होंगे, इस पर राजनीति भी होगी। और तनय सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले धीरज साहू के आवास से भी 350 करोड़ करीब बरामद हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से मंत्री के निजी सचिव के आवास से 25 करोड़ मिलना, तो इसको लेकर के सवाल और भी गंभीर और बड़ा हो जा रहा है। जी बिल्कुल, धीरज साहू के यहाँ से भी 350 करोड़ बरामद हुए थे, उसके बाद अब 25 करोड़ बरामद हुए। हालांकि इन दोनों मामलों का कोई लिंक अभी सामने नहीं आ रहा है, तो कुछ कहना सही नहीं है। पर ज़रूर आलमगीर आलम मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनके पीए के आवाज़ से जब 25 करोड़ बरामद होते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। ये सरकारी पैसे हैं या किस रूप में ये कैश यहाँ पर पहुँचे थे, कैसे पहुँचे थे, उस पीए के पैसे हैं या कहीं से रखवाए गए थे। अब इन सवालों का जवाब ईडी के तरफ से ही आएगा। जब पूछताछ का दायरा तेज़ होगा, जांच का दायरा तेज़ होगा, तब पता चलेगा कि ये पैसे किसके हैं और ये 25 करोड़ बड़ी रकम कहां से आई थी। बिल्कुल तनय, आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं। अगर हम बाकी ठिकानों की बात करें, चूंकि सेल सिटी समेत 9 ठिकानों पर ईडी की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है, अलग अलग टीम है, अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी कर रही है, तो बाकी के ठिकानों को लेकर क्या कोई अपडेट है, क्या कोई अहम जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, लगातार ईडी की टीम पहले सुबह ही पहुंची थी 9 ठिकानों पर, अब लगातार पूछताछ कर रही है। तो हालांकि अभी कुछ वहां से बरामद होने की सूचना तो नहीं है, पर आने वाले समय में हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हो, क्योंकि समय के साथ जब ईडी छापेमारी करती है तब उनके पूरे आवास को, उनसे जुड़े मामले को लेकर कागजात खंगालती है, कैश की जो है छानबीन करती है। इसको देखना होगा कि कैसे जो है कि पता चलेगा कि कैसे कैश बरामदी हुई थी या फिर दस्तावेज मिलते हैं। अब इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो धीरे धीरे मिलेगा। बिल्कुल तनय, वीरेंद्र राम का जिक्र हो रहा है, बताया जा रहा मामला उससे भी जुड़ा। देखिए वीरेंद्र राम पर यह आरोप लगा कि वो टेंडर मैनेज करते हैं, अकूत संपत्ति उसके जरिए जुटा रहे हैं। तो ऐसे में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने पर भी तलाशी चल रही है। तो ऐसे में ये मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो वीरेंद्र राम है वो जेल में बंद है, उन पर आरोप है कि वो टेंडर मैनेज करते हुए कुछ संपत्ति अर्जित कर रहे थे, और उन्हीं के जो विभाग है उनसे जुड़े हुए विकास कुमार के ठिकाने पर आज ईडी की टीम तलाशी ले रही है। जी बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र राम के ठिकाने पर पिछले साल फरवरी में जो है ईडी ने छापेमारी की थी, वहाँ से टेंडर घोटाला से जुड़े कागजात बरामद किए थे, जिसके बाद उन्हें जो गिरफ्तार भी किया गया था, जेल भी हुई थी उन्हें। अब उनसे जुड़े, उनके विभाग से जुड़े जगहों पर जो है ईडी की टीम पहुंची है। तो साफ तौर पर माना जा रहा है कि विकास सिंह जो कि इंजीनियर है, पथ निर्माण इंजीनियर, वो सीधे तौर पर हो सकता है वीरेंद्र राम से जुड़े थे। और काफ़ी अंतराल हो गया है कि जब वीरेंद्र राम गिरफ्तार हुए थे उसके बाद अब ये छानबीन हो रही है। तब देखना होगा कि जब ईडी निकलती है उस आवाज़ से और क्या कुछ बयान देती है ईडी की टीम से तरफ से, क्या कुछ आधिकारिक बयान आता है, उसके बाद पता चलेगा
क्या सीधे तौर पर ये मामला जो है वीरेंद्र राम से जुड़ा था, या फिर ये मतलब कहा जा सकता है कि ये सिर्फ आशंकाएं जताई जा रही हैं? बिल्कुल तनय, एक सवाल ये भी है कि चूंकि 9 ठिकानों पर ईडी की टीम रेड कर रही है, तो क्या ये सारे मामले, सारे ठिकाने टेंडर घोटाले से ही जुड़े हैं या अलग अलग मामलों में छापेमारी हो रही है? जी देखिए, क्योंकि पथ निर्माण इंजीनियर विकास सिंह के यहाँ छापेमारी हुई है, वहाँ से बताया जा रहा है कि वो वीरेंद्र राम से जुड़ा मामला है। बाकी जगहों पर जो बाकी ठिकानों पर जो ईडी की छापेमारी हो रही है, वो अभी स्पष्ट नहीं है किस आधार पर ईडी की टीम वहाँ पहुँची थी, किस मामले को लेकर पूछताछ हो रही है, छापेमारी हो रही है। अब ये माना जा रहा है कि टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अब धीरे धीरे जब ईडी की टीम निकलती है तभी ये सारे मामले स्पष्ट होंगे। बहरहाल जो स्थिति है कि मंत्री आलमगीर आलम के पीए के आवास से जो है 25 करोड़ रुपए कैश ईडी ने बरामद किए हैं और 9 ठिकानों पर रांची में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। चलिए ठीक है तनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये स्थिति है कि छापेमारी जारी है, छापेमारी चल रही है, 25 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। वीरेंद्र राम, जिन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिया था, ईडी ने उन पर शिकंजा कसा था, उनकी गिरफ्तारी हुई और अब उनसे ही जुड़ा मामला बताया जा रहा है, टेंडर घोटाले से जुड़ा ये मामला, जिसमें ईडी आज सुबह से कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 25 करोड़ रुपए आलमगीर आलम के निजी सचिव के आवास से बरामद किए गए। ऐसे में तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं, जिनके जवाब खुद ईडी के अधिकारी भी तलाश रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं ईडी के अधिकारी, ईडी की ओर से क्या कुछ इस मामले में कहा जाता है और जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। तो तमाम तरह के सवाल बार बार उठ रहे हैं, जो हम जिक्र भी कर रहे हैं कि नौकर के घर करोड़ों रुपए कहां से आए। सवाल सबसे बड़ा यही है, ईडी की रेड में मिले करोड़ों के कैश किसके हैं? 25 करोड़ रुपए बरामद किए, कोई छोटी रकम है नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच, क्या मंत्री पर भी आंच आएगी? चूंकि आलमगीर आलम के निजी सचिव हैं संजीव कुमार, क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है? क्योंकि झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी सरगर्मी जोरों पर है। ऐसे में चुनाव के मौसम में क्या चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी थी? नौकर के घर करोड़ों रुपए कहां से आए? क्या ये रुपए संजीव कुमार के हैं या उनके आवास पर किसी ने रुपए रखवाए? इन रुपयों का सोर्स क्या है? इनका इस्तेमाल कहां होना था? ऐसे तमाम सवाल अब उठने लगे हैं, जिनके जवाब ईडी के अधिकारी भी सवाल जवाब के जरिए उनसे तलाश रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी है।